हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में विच इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। ना देखे हो तो आई बटन पे आई विल लिंक द होल प्ले लिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच। फाइन। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अबाउट oogenesis। ठीक है, oogenesis मीन्स हम किसकी बात करेंगे? हम एग के या ओवम के फॉर्मेशन की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज नोन एज oogenesis। oogenesis का प्रोसेस जो है वो होता कहाँ है? द फर्स्ट एंड प्राइम इम्पॉर्टेंट जो oogenesis का प्रोसेस है वो होता है ओवरी के अंदर। ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल्स और एग फीमेल गैमेट है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? फीमेल के ओवरी के अंदर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल के बारे में, द होल डिटेल टॉपिक। ये जो आपका डायग्राम है ये है फ्रॉम द NCERT। ठीक है, NCERT का डायग्राम है। लेट अस बिगिन विद द होल फिनोमेनन। देखिए, अगर मैं बात करूँ oogenesis की, तो oogenesis का प्रोसेस फीमेल में कब शुरू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है। फीमेल में oogenesis का प्रोसेस उनके फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। फीटल लाइफ मतलब जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, व्हेन अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और उसके यूट्रस के अंदर एक बेबी गर्ल जो है वो डेवलप होती रहती है, तो उस समय वो जो बेबी गर्ल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फीटस बोलते हैं। तो जब हम अपने फीटस स्टेज में होते हैं, अपने मदर के वूम्ब के अंदर, उसी समय ही हमारे ओवरी में किस चीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल्स में स्पर्म का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है? व्हेन दे रीच देयर अडोलेसेंस एज ग्रुप, तब उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल में स्पर्म oogenesis या एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा? उनके फीटल लाइफ में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या कंप्लीट एग फीटल लाइफ में ही बन जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग जो है एक स्टेज तक फीटल लाइफ में फॉर्म होगा और उसके बाद वहाँ पे उनका जो प्रोसेसिंग है वो हॉल्ट हो जाएगा। फिर बेबी क्या होगी? बर्न होगी, चाइल्डहुड में आएगा, प्यूबर्टी में आएगी। और जब बेबी प्यूबर्टी एज ग्रुप में 12-11 ईयर ऑफ एज ग्रुप में एंटर करेगी, उस समय पे उसके बाकी आगे के प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होंगे। तब तक सारा का सारा काम कहाँ रहेगा? रुका हुआ रहेगा फीटल लाइफ में एक स्टेज तक डेवलपमेंट करके। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि फीमेल में एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है? उनके फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये है आपका ऊगोनिया। ऊगोनिया मतलब एक ऐसे तरीके का सेल जो कि एग फॉर्मेशन में मदद करेगा, उसको हम ऊगोनियल सेल या फिर हम उसको एग मदर सेल भी बोल सकते हैं। वैसे एग मदर सेल जो टर्मिनोलॉजी है वो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ऊगोनियल सेल या आप ऊगोनिया भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा माइटोसिस। माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? जो है वो बराबर 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 नहीं बढ़ते हैं बिल्कुल। जितना क्रोमोसोम नंबर पहले होता है उतना ही बाद में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ माइटोसिस हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल बन गए। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेल बनने के बाद अगर मान लीजिए इस सेल की प्लॉइडी 2n है, तो इन सेल्स की भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n हो जाएगी। फिर वापस से माइटोसिस हुआ, 2 से 4 सेल बने, वापस से माइटोसिस होगा, 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे ये काम कब हो रहा है? फीटस लाइफ में हो रहा है कि हमारा ऊगोनियल सेल माइटोसिस और डिफरेंशिएशन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? अपने नंबर को सिर्फ बढ़ा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो सारे सेल्स बनेंगे आफ्टर माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, उन सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। व्हाट दे आर नोन एज? दे आर नोन एज प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गया। अब प्राइमरी oocyte में क्या होगा? स्टार्ट होगा मियोसिस। ठीक, अब मियोसिस हमें पता है मियोसिस 2 तरीके के होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होगा। अब मियोसिस के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। कब की बात है ये? फीटल लाइफ में ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्टेज तक जाके, पर्टिकुलर स्टेज क्या, प्रोफेज, लेट प्रोफेज तक जाके वहाँ पे स्टॉप हो जाता है मियोसिस, जब हमारा
oogenesis जो है वो होता है। तो ठीक है, ये सवाल पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज स्टेज में तक ही सेल डिवीजन होता है, जब बेबी फीटस स्टेज में होती है तब, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जब बेबी का बर्थ हुआ, उसने अपनी पूरा चाइल्डहुड निकाल दिया। जब वो प्यूबर्टी एज ग्रुप में पहुंची, जब उसकी एज 12-13 साल हुई, उसके बाद उसके ये जो एग बने थे, जो प्राइमरी oocytes बने थे, वो क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे। किस तरीके से मैच्योर होंगे, ये मियोटिक डिवीजन जो प्रोफेज पे रुका हुआ था, इसी मियोटिक डिवीजन को अब हमें क्या करना है, इसी मियोटिक डिवीजन को वापस से रिज्यूम किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, और रिज्यूम करने के बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस ये होगा, फिर मियोटिक डिवीजन 2 होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और उसके बाद फाइनली क्या फॉर्म होगा, आपका फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगा। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो दो सेल बनेंगे, एक छोटा सेल बनेगा जिसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, स्पेलिंग गलत है, पोलर बॉडी, और एक बड़ा सेल बनेगा जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। 2 सेल्स बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। छोटे सेल को हम पोलर बॉडी बोलेंगे और बड़े सेल को हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो सेल हुआ, ये डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये अनइक्वल क्यों हुआ, एक बड़ा और एक छोटा सेल क्यों बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एग सेल होता है वो किस तरीके का सेल है, वो एक बल्की सेल है, साइज में बड़ा है, स्पर्म के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, साइज में बल्की है, हैवी है, ठीक है। तो चूंकि हैवी सेल कब बनेगा, जब उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म जाएगा, इसलिए यहाँ पे अनइक्वल, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अनइक्वल हुआ, ताकि एक छोटा और एक बड़ा सेल बन सके और दूसरे सेल को पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म मिल सके, ठीक है। ओके, इसके बाद वापस से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो कंप्लीट हो गया, कब, जब बेबी प्यूबर्टी एज ग्रुप में पहुंची तब। इसके बाद होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद फिर से एक पोलर बॉडी बनेगा जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं, और एक ओवम या एग फॉर्म होगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द ओवम और एग जो कि फाइनली फॉर्म हो चुका है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, oogoneal सेल या एग मदर सेल से स्टार्टिंग हुई थी, उनमें माइटोसिस हुआ था, वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुए थे, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था, वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुए थे, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ था, फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। ओके, क्या बात मैंने बताई आपको, यहाँ तक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1, यहाँ तक का डिवीजन कब हो जाता है, फीटल लाइफ में हो जाता है। उसके आगे का डिवीजन जब बेबी अपने प्यूबर्टी एज ग्रुप में पहुँचती है तब होता है, ठीक है। और इसके बाद फाइनली एग या ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है एट द मिड ऑफ द साइकिल, विच इज़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर भी डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा एग फॉर्म हो चुका। अब एक और बात खास ये है, माइटोसिस जब हो रही है तो माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। जब तक माइटोसिस होता रहेगा तब तक आपके सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 46, विच इज डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पेयर, ठीक है, 2n विच इज द डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पेयर। इसके बाद सेल डिवीजन होगा किस तरीके का, इसके बाद सेल डिवीजन होगा प्यूबर्टी के बाद मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, फाइनली अल्टीमेटली कंप्लीट होके आपका जो ओवम बनेगा ये कैसा हो जाएगा, एन वाला हो जाएगा। मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 23 होंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये प्रोसेस जो है oogenesis का ये समझ आया होगा, इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एग फॉर्मेशन फीमेल्स में एम्ब्रियोनल स्टेज, फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, एक और बात, ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है ये हमारे एग ओवम के साथ या एग के साथ ऐसे अटैच रहती है, ठीक है। कब तक अटैच रहती है, तब तक जब तक इस एग को स्पर्म ना मिल जाए फ्यूज़ करने के लिए। जब इस एग को स्पर्म मिलेगा फ्यूज़ करने के लिए तो ये सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ से रिमूव होगा और ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा, विच इज़ द डिप्लॉइड ह्यूमन, जो कि बाद में ग्रो करके एक कंप्लीट ह्यूमन बना लेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ oogenesis। आई थिंक द प्रोसेस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इतनी ही बातें हैं oogenesis के बारे में, और कुछ देख लेते हैं, कुछ फेजेस के बारे में इन्होंने बताया है जिसमें कि सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ओके, सो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़
आई थिंक हमारा जो ओवम है, जो हमारा एग फॉर्म हुआ है, उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जो हमारा एग का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं, क्या सारी बातें हैं। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।